Hello everyone, in this video we are going to study class 9 chapter 1 number system. First of all we should know about what are natural numbers. सभी को पता होता है, बेसिक चीज़ है. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं. बात करें होल नंबर्स की तो वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं. ठीक, इसमें देखो नेचुरल एंड होल नंबर्स में कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल हम इंक्लूड नहीं करते हैं. सिंपल सीधे सीधे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और पॉजिटिव होते हैं सारे, किसी में भी नेगेटिव का साइन नहीं होता. ओके, और ऐसे ही होल नंबर में भी हमारे पॉजिटिव होते हैं, किसी में भी नेगेटिव का साइन नहीं होता. ये भी सीधे सीधे होते हैं, कोई भी डेसिमल, कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में नहीं होता. बात करें इंटीजर्स की तो इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स शामिल होते हैं. आपने अभी पढ़ा कि जो होल नंबर्स हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं. तो पॉजिटिव जैसे 1 2 3, लेकिन इंटीजर्स में हमारा -2 -1 0 1 2 ये सभी इंक्लूड होंगे. अब बात करें रेशनल नंबर्स की तो रेशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अब हमें समझने की ज़रूरत है कि p/q फॉर्म है क्या. p/q फॉर्म का मतलब है जैसे ये फॉर्म, ये हमारी p/q फॉर्म है, ऊपर वाला p नीचे वाला q. ठीक, तो ये हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल ये सभी नंबर्स को इंक्लूड करता है. क्या? रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड जहाँ पर q यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता. अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो फिर जो उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो हो जाती है नॉट डिफाइंड, मतलब हम उसका पता नहीं लगा सकते. तो ये रेशनल नंबर में हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है, सारे टाइप के आते हैं. ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखे हैं -0.25, ये हमारा नेगेटिव भी आ गया और डेसिमल भी आ गया. ठीक, एंड यहाँ पर ये फ्रैक्शन में लिख रखा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है, ये नेगेटिव में मिक्स फ्रैक्शन है. तो ये सभी हमारा क्या आता है, रेशनल नंबर में आते हैं. बात करें इरेशनल नंबर्स की तो इरेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक, एंड ये सर्ट्स की फॉर्म में होते हैं. सर्ट्स का मतलब होता है रूट्स, जैसे √2, √3, √5, √7. ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं. अगर हम कहें √9 तो √9 बाहर निकल सकता है 3 की फॉर्म में, क्योंकि √9 का मतलब होता है 3. कि ये डेसिमल फॉर्म होती है इरेशनल नंबर्स की, वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. देखो इस बात को समझना अच्छे से. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी एक जगह पर रुक जाना. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है किसी एक जगह पर नहीं रुकना, मतलब आगे बढ़ते ही चले जाना. एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब है, रिपीटिंग का मतलब समझो, रिपीटिंग का मतलब होता है बार बार सेम चीज़ आए चले जाना. तो नॉन रिपीटिंग का मतलब हो रहा है कोई भी चीज़ रिपीट हो ही नहीं रही है, हर बार कुछ अलग चीज़ आ रही है. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये दोनों एक साथ होते हैं एक इरेशनल नंबर में. मतलब वो ख़त्म भी नहीं होता है एंड उसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होती है. ठीक, जैसे हमारा √2, अगर आप √2 को डिवाइड करके देखोगे तो 1.414 और उसके आगे कुछ और आएगा, उसके आगे फिर कुछ और आएगा, लेकिन नया नया नंबर आपको देखने को मिलेगा. अभी आप ये मत कहना कि यहाँ पर हमारा ये 4 तो रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होता. ठीक, तो ये यहाँ पर बीच में 1 तो आ ही रहा है ना, तो अगर साइमल्टेनियसली रिपीट होता चला जाए तो वो अलग फॉर्म में आता है, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में. तो इरेशनल नंबर आपको ध्यान रखने हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं. अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि उनको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उनका कैसा नेचर होता है. तो रेशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं. तो ये 2 केस इसमें आते हैं रेशनल नंबर में. इरेशनल में क्या था, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक, लेकिन रेशनल नंबर में वो टर्मिनेटिंग हो गई. टर्मिनेटिंग का मतलब है वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे. जैसे 2/5 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.4. ठीक, तो यहाँ पर आके सॉल्व हो जाता है. देखो 5 को अगर ये हमारा 20 से यहाँ पर जा रहा है पूरा, तो आंसर क्या आ रहा है, 0.4.
अगर हम यहाँ पर दूसरे केस की बात करें, यानी कि कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगा और रिपीट भी होता चला जाएगा। जैसे 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आता है 6.666666 आता चला जाएगा, कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं। तो उस रिपीटेशन को मिटाने के लिए जो आगे आगे 6 आ रहा है, तो हमने एक 6 लगा के उसके ऊपर बार लगा दी, जो इसका साइन है कि हमने इस रिपीटेशन को रोक दिया है, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दी। तो ये था हमारा पूरा रेशनल नंबर का कि कैसा उसका डेसिमल की फॉर्म होती है। अब हम आ जाते हैं कुछ और नंबर्स पे, तो वो है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप सभी को पता है, नहीं पता हो तो देख लेना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 कॉमन फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 की टेबल से जाता है और 1 की टेबल से जाता है, बस 2 ही तो फैक्टर हैं। ऐसी 3 की टेबल से जाता है एंड 1 की टेबल से जाता है, यानी कि वो नंबर्स जिनका जो 1 की टेबल से तो जाएं और सिर्फ अपने टेबल से जाएं, तो वो उनके 2 फैक्टर कहलाते हैं। एक तो 1 एंड इटसेल्फ, जिससे वो जा रहे हैं, मतलब खुद के नंबर से, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर्स निकल रहे हैं। एंड एक बात और कि 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट है, सबसे बड़ी बात। अब हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 4, 6, 8। 4 1 की टेबल से भी जाता है, 2 की टेबल से भी जाता है एंड खुद की टेबल से भी जाता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, 3 फैक्टर्स हो गए इसके, ठीक। तो एंड 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अगर यहाँ पर हम बात करें 8th पे, यानी कि इवन नंबर पे, तो इवन नंबर क्या है? वो सभी नंबर्स जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर हैं। अगर बात करें ऑड नंबर्स की, तो वो सभी नंबर्स जो 2 की टेबल से नहीं जाते, जैसे 3, 5, 7, 9, तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये है हमारे ऑड नंबर्स। देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। जिसमें रेशनल भी आते हैं एंड इरेशनल भी आते हैं, तो उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब देखो, ये सारा आपने पढ़ा नंबर्स के बारे में। तो अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। देखो, अगर कोई भी, ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, आपको इसे याद करना है। a की पावर m डॉट यानी मल्टीप्लाई a की पावर n, वो इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। जैसे एग्जाम्पल के उससे हम समझ लेते हैं, जैसे 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर a का मतलब है कि 5, यानी कि बेस सेम है, ठीक, लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है, यानी एक m है एंड एक n है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n, यानी कि 5 की पावर 6 प्लस 4, यानी कि 5 की पावर 10। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाइज होती हैं। अगर मैं कहूँ कि a की पावर m को डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी कि 5 की पावर 6 अपॉन में 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर 6 माइनस 4, यानी कि 5 की पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ऐसी हमारी ये प्रॉपर्टी होती है। a की पावर m की पावर n है, तो वो a की पावर mn हो जाती है। जैसे 5 की पावर 6 की पावर 4, यानी कि 5 की पावर 6 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई का होता है ना, जहाँ कुछ नहीं होता, तो 5 की पावर 24, ऐसे ही अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही अगर बेस हमारे डिफरेंट है, यानी कि 5 की पावर 6 एंड 6 की पावर 6, लेकिन पावर सेम है, तो वो क्या हो जाएगा? a इंटू बी, यानी 5 इंटू 6 30 की पावर m, यानी कि 6। ऐसे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। ऐसी ये है हमारी। अब हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले जो है आपको पता ही होंगे, वेल नोन फॉर्मूलेज हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये सारे ऐसे फॉर्मूलेज थे जो आपको पता होने चाहिए। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।